हेलो 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 बच्चों, वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट्स, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टडी करने वाले हैं। ओल्ड टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर नंबर 10 था, लेकिन एनसीईआरटी की जो न्यू टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई है इस साल, उसमें इसको चैप्टर नंबर 9 बना दिया है। कंटेंट वाइज इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो लास्ट ईयर टेक्स्ट बुक में पोर्शन हमें गिवन था, वही सेम सिलेबस हमें इस साल भी फॉलो करना है। हम इस चैप्टर को टोटल 4 to 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। ये है आप लोगों का पार्ट 1। तो इस तरीके से मैं टोटल आपको 4 to 5 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ, सो दैट आप इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर पाओगे। हम एक पर्टिकुलर लेक्चर को 20 to 30 मिनट्स का रखने वाले हैं, सो दैट आप बोर नहीं होगे, और साथ साथ में हम इंटरेस्टिंग वे में इसको स्टडी करने वाले हैं और पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर हम ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइट एक्चुअल में क्या होती है, फिर उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय बीम ऑफ लाइट। फिर हम एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना स्टडी करने वाले जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, और उसके साथ हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी स्टडी करने वाले हैं। फिर 2 टाइप की इमेज बनती है, किसको रियल इमेज कहेंगे, किसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, वो हम स्टडी करने वाले हैं। और लास्ट में प्लेन मिरर जो है वो किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो हमारे पार्ट 1 में होने वाले हैं। इसके बाद जो न्यू पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, उसमें हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग जो वहाँ पे रे डायग्राम्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल 4 to 5 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ये चैप्टर जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना, और पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। तो एक्चुअल में लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म कंसीडर किया जाता है। इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमें अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती है। एक्चुअल में लाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज तक ट्रैवल करती है। इसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना होता है जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसको हम थोड़ी देर बाद स्टडी करने वाले हैं। तो सिंपल वे में हम डिस्कस करें तो लाइट क्या है, बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट एक्चुअल में कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जिसको कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया सन। सन के ऊपर एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन की वजह से वहाँ पे लाइट रिलीज होती है, जिसकी वजह से वो लाइट बाद में हमारे अर्थ तक और दूसरे प्लेनेट तक ट्रैवल करती है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हो गया स्टार्स। हमको रात में स्टार्स दिखाई देते हैं बिकॉज अगेन वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और वो लाइट को रिलीज करते हैं। साथ साथ में हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है या इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है वो भी खुद से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे सोर्सेस को कहा जाता है सेल्फ लुमिनस सोर्सेस, जिसके पास खुद की लाइट है। सेकंड होते हैं नॉन लुमिनस सोर्सेस, मतलब कि जिनके पास खुद की लाइट नहीं है लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया मून। ठीक है, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें मून दिखाई देते हैं।
सिमिलरली दूसरे प्लैनेट्स भी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ है, बुक्स है, पेंसिल है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो सबके पास खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। अगेन हमें एक और नया पार्ट डिस्कस करना है। लाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर की है, जिसका हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें याद रखना है। एक्चुअल में लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है उसका पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है उसका वेव नेचर। हमें इस चैप्टर के अंदर उसका सिर्फ पार्टिकल नेचर जो है उसको स्टडी करना है। और यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि जब भी लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करती है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलेगी, हमेशा लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट ही रहेगा। सेकंड, हमें ये चीज याद रखनी है कि लाइट जब भी एयर या तो वैक्यूम में ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है। ये वैल्यू को याद रखना है बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसको C से डिनोट किया जाता है। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है MCQ के लिए कि लाइट जो है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में पता चलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको ये वर्ड याद रखना है, एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है। बस वो पार्ट सिर्फ इतना भी जानने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपको नया चीज़ और कोई भी याद नहीं रखना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप याद रख लोगे तो 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर सोर्स से लाइट रिलीज होती है। अब वो लाइट मान लो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, तो उस चीज को कहा जाता है रे ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट का जो पाथ है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा है कि यहाँ पे हम रे ऑफ लाइट को सिंपल एक लाइन और उसके डायरेक्शन को एक एरो से शो कर सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं एक सिंगल लाइट की रे। अब मान लो कि ऐसा ग्रुप बन जाता है, हमारे पास ऐसी बहुत सारी लाइट रेस कंबाइन हो जाती है, तो उस चीज को कहा जाता है बीम ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ लाइट रेस दिखाई दे रही है, उसको ही हम सिंपल वर्ड में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। और ये जो बीम है उसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसको कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जब लाइट की रेज इंटरसेक्ट करती है तो उस चीज को कहा जाता है कन्वर्जेंट बीम। जैसे कि यहाँ पे लाइट रेज ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, वो आगे जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। उस चीज को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम। इसका कंप्लीटली ऑपोजिट होता है डाइवर्जेंट बीम। जब पर्टिकुलर लाइट रेज एक पॉइंट से बाहर निकलती है और एक दूसरे से दूर हो जाती है तो ऐसी लाइट बीम को कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम। सो कन्वर्जेंट का मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना, डाइवर्जेंट का मतलब एक पॉइंट से दूर चले जाना। और लास्ट टाइप होता है पैरेलल बीम, जहां पे लाइट की रेस एक दूसरे से पैरेलल चलती है, वो आगे जाके कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। उन लाइट रेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है। तो ये जो पार्ट है बहुत ही बेसिक है, इसका यूज करके हम आगे जाके जो है रे डायग्राम बनाने वाले हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज किसको कहा जाता है। आप लोगों को पता है कि लाइट जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है
तो वो बाद में बाउंस बैक करती है, जिसको हमने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे इमेज बनेगी। आई रिपीट, जब भी रिफ्लेक्टेड रेज कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी, या तो हम उसको इंटरसेक्ट करवाएंगे तो वहां पे इमेज बनेगी। इसको हम एक डायग्राम के फॉर्म से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है, तो याद रखने का है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो है वो इंटरसेक्ट करती है। मान लो मेरे पास एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। एक्चुअल में ये जो टाइप का मिरर है ना, उसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये सब कुछ आने वाला है। अब जब भी इसके ऊपर लाइट की रेज इंटरसेक्ट करती है ना, ऐसे इंसिडेंट मान लो हमने करवाई लाइट की रेज को, ऐसे पैरेलल लाइट रेज जा रही है, तो इस केस में ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, ये इस तरीके से डिजाइन की गई है कि हमेशा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी। तो जहां पे ऐसे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है वहां पे हमारी इमेज बनती है। और जब लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है तो ऐसे टाइप की इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। ये वर्ड याद रखना है, लाइट की रेज जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम कहेंगे रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड क्यों कहा मैंने, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ याद रख लेना है कि रियल इमेज को हम इन्वर्टेड भी कहते हैं, रियल के साथ साथ वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है, अब देखो दूसरे टाइप की इमेज जिसको कहा जाता है वर्चुअल। वर्चुअल वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए कि एक्चुअल में रियल नहीं है। तो यहाँ पे लाइट की रेज जो है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन हम उसको ट्रेस करके एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाते हैं। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे एक दूसरा स्फेरिकल सरफेस बना दिया, ऐसे टाइप के मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो हमारे व्हीकल में जो साइड या तो रियर व्यू मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब जब भी इसके ऊपर लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है ना, तो वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है। नोटिस करना, जब भी लाइट ऐसे कन्वर्ज होगी ना तो ही इंटरसेक्ट करेगी। जब लाइट ऐसे डाइवर्ज होगी तो कहीं पे वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे जब डाइवर्जेंट बीम को हम एक्सटेंड करके, उसके पाथ को एक्सटेंड करके एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो ऐसे टाइप की इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। बिकॉज ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हुई थी, हमने इसको इंटरसेक्ट करवाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि वर्चुअल इमेज साथ साथ में इरेक्ट भी होती है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट। जैसे हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं, तो प्लेन मिरर में हमारा जो पार्ट है, ठीक है, हमारा हेड जो है वो ऐसे स्ट्रेट ही दिखाई देता है, सारी की पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेट दिखाई देती है, इरेक्ट दिखाई देती है। तो हमेशा प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। अब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये ऐसा फेनोमेना है जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में भी अपने टेक्स्ट बुक में स्टडी किया होगा। अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होगा ही, लेकिन फिर भी हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलो, सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब भी लाइट कोई पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो वापिस से उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद। इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आप लोगों ने इसकी एक्टिविटी नहीं देखी है तो उसकी लिंक जो है वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा,
आप वहां पे जाके वो एक्टिविटी को देख सकते हो। हमने लेजर लाइट का यूज करके रिफ्लेक्शन ऑफ फेनोमेना को स्टडी किया हुआ है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जब भी लाइट किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसी मीडियम में बाउंस बैक करती है, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है वो अब अच्छे से समझना। सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है एक प्लेन सरफेस, इसको आप एक मिरर भी कह सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आपने मिरर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है जो 90 डिग्री पे होती है इस पर्टिकुलर प्लेन सरफेस के साथ, उसको हम कहेंगे नॉर्मल लाइन। अब हम ड्रॉ करते हैं इंसिडेंट रे। ये जो रे जो है जो इस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इसका नेम जो है वो मैंने ए बी रखा है। तो लाइट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट होगी और बाद में उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। ये जो लाइट वापस से बाउंस बैक होती है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, जिसको मैंने यहाँ पे सी डी नेम प्रोवाइड किया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट याद रखना है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है, एंगल आई जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मोस्ट आईएमपी पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। और यहाँ पे जो एंगल आर बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये पार्ट आप लोग याद रख लेना। हमेशा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम बनता है। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमेशा क्या बनेगा, 30 डिग्री। और हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो नॉर्मल के साथ ही काउंट किया जाता है, हम मिरर के साथ कोई एंगल काउंट नहीं करेंगे। आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं कि मान लो यहाँ पे जो है लाइट की रे मिरर के साथ 40 डिग्री बना रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। मान लो लाइट की रे जो है वो मिरर के साथ 40 डिग्री बना रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 40 डिग्री बना है तो ऑब्वियसली टोटल ये जो नॉर्मल वाला एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, 50 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बन जाएगा, 50 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये 40 डिग्री देखकर ही आंसर लिख देंगे 40 डिग्री, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री नहीं होगा बिकॉज ये जो 40 डिग्री है वो हमें मिरर के साथ दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। साथ साथ में आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी याद रखने हैं। इसका ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको लिख देना है कि ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड स्टेटमेंट भी याद रखना है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम प्लेन के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। अब अगेन एक आईएमपी टॉपिक आने वाला है कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से समझना, इसमें से बहुत सारे 1 मार्कर्स आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर लिया। हमारे पास यहाँ पे जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है वो है मेरे पास प्लेन मिरर जिसके पीछे की तरफ पॉलिश की जाती है। कई बार पूछा जाता है कि मिरर के पीछे जो पॉलिश होती है वो कौन से मेटल की जाती है। तो सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट माना जाता है, इसलिए जो पर्टिकुलर ग्लास है उसके पीछे सिल्वर की पॉलिश कर देंगे तो वो ग्लास जो है वो मिरर में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लो कि हमने प्लेन मिरर के सामने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। हम पूरे चैप्टर में ऑब्जेक्ट को और इमेज को ऐसे एरोज से ही शो करने वाले हैं, ठीक है।
तो जब भी हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने प्लेस करते हैं तो उस केस में जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखोगे, तो ये वाला पार्ट हमें डिस्कस करना है, इसको आप लोग नोट भी कर लेना। फर्स्ट पार्ट ये याद रखना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम बनता है प्लेन मिरर के लिए। ऑब्वियसली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो हमारी हाइट और सामने जो आपको उस आपका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है उसकी हाइट कैसी रहती है, सेम। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम बनता है। मान लो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे खड़ा है किसी भी प्लेन मिरर के सामने, तो उसकी इमेज 30 सेंटीमीटर ही बनेगी, लेकिन पीछे की तरफ बनेगी। कई बार आप लोगों को ऐसा पूछ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पहले खड़ा है, सामने खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है, तो समझ जाने का कि अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होगा, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा, 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट जो है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट। जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए क्या होगा, आपके लेफ्ट के सामने ये आ रहा है। सिमिलरली ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेकिन ये वीडियो में कहाँ पे आ रहा होगा, राइट वाले पार्ट में आ रहा है। तो जब भी लेफ्ट जो है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है और राइट जो है वो लेफ्ट में, तो ऐसे पार्ट को कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड। ये चीज आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होके भी नोटिस कर सकते हो। और लास्ट में हमेशा ये याद रखना है कि इमेज जो है वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। यहाँ पे लाइट की रेस जो है वो कभी भी कन्वर्ज नहीं होने वाली है। आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब लाइट की रेस कन्वर्ज होती है तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगी। ये तो प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर से जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमेशा पैरेलल बीम की तरह चलती है, और पैरेलल बीम कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती। दैट मीन्स यहाँ पे रियल इमेज कभी भी नहीं बनने वाली, हमेशा बनेगी वर्चुअल इमेज। और साथ साथ में इरेक्ट का मतलब आप अपने आपका जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा आपको स्ट्रेट ही दिखाई देगा, उल्टा नहीं दिखाई देगा। बिकॉज कॉनकेव मिरर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इमेज जो है वो उल्टी बनती है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए वो समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इमेज फॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं ड्यू टू कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हम साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।